दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा एक बार फिर। आज सबसे बड़ा अनोखा बयान आया है मोहम्मद ओवैसी का। ये वो ओवैसी हैं जो मुस्लिम हकों की और मुस्लिम हकूकों की मतलब बात करते हैं कि हमारी पार्टी मुसलमानों की बात करती है। लेकिन आज जो हरकत की, जो बयान आया, ओवैसी साहब का वो ऐसा बयान आया, लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के मोदी के एजेंट की तरह बात कर रहे थे, सवाल उठा रहे थे सतपाल मलिक पर। यूं तो सोशल मीडिया पर खबरें बहुत थीं। खबरें मोदी के उस भाषण की भी थीं जिसमें एक आत्महत्या करने वाली कहानी सुना करके एक लड़की की आत्महत्या पर मजाक उड़ाया जा रहा था। खबरें यह भी थीं कि अमित शाह की धमकी पूरे कर्नाटक को डरा रही थी। खबर यह भी थी कि अमित शाह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी गई है। खबर यह भी थी कि खड़गे ने सांप बोला प्रधानमंत्री मोदी को, तो उसके बदले प्रधानमंत्री मोदी के प्रवक्ताओं ने उनकी बेइज्जती की, जिसके ऊपर केस दर्ज कर दिया गया। दलित समुदाय का एक कार्ड कांग्रेस की तरफ से खेला गया। लेकिन ये छोटी मोटी चीजें चुनाव के दौरान चलती रहती हैं। लेकिन आश्चर्यजनक जब लगता है जब ओवैसी जैसा एक अनुभवी नेता भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की तरह बात करने लगता है, जिसको मुसलमान लोग अपना मसीहा मानते हैं, जिसको बोलते हैं कि ये मसीहा है। लेकिन ये मसीहा जो है ओलंपिक में रेप का शिकार हुई लड़कियों के बारे में नहीं बोलता। ये ब्रजभूषण शरण सिंह से सवाल नहीं करता। ये नहीं पूछता प्रधानमंत्री मोदी का गरिबान पकड़ करके जवाब दे मोदी। इन लड़कियों के साथ उल्टा सीधा हुआ। ब्रजभूषण शरण सिंह के मामले को, ओलंपिक के मामले में जहां लड़कियां पड़ी हुई हैं, रातों को सो रही हैं, विरोध कर रही हैं, ये वही गीता फोगाट हैं जो प्रधानमंत्री मोदी के साथ फोटो खिंचवा। लेकिन शर्म आती है ऐसे नेताओं पर, शर्म आती है ऐसे राजनीतिज्ञों पर जो केवल नारे अपने भाषणों में देते हैं। इनको जूता मारने का, चप्पल मारने का दिल करता है। महात्मा गांधी ने बोला कि सबसे बुरी चीज है दिल में मत रखिए, दिमाग को अपसेट कर देती है। तो इसलिए आप भी किसी से घृणा मत कीजिएगा। लेकिन जब इस तरह के गैर जिम्मेवाराना बयान आते हैं, जब सतपाल मलिक खोलते हैं पूरी की पूरी कहानी, 14 मिनट का इंटरव्यू होता है और उस पर ओवैसी सवाल उठाते हैं, तो लगता है कि फिर से कोई जिन्ना पैदा हो गया है। फिर से कोई श्यामा प्रसाद मुखर्जी या संघ के लोग या जनसंघ जिंदा हो गया है, जो फिर से हिंदुस्तान का बंटवारा चाहता है। सतपाल मलिक के ऊपर जो आरोप लगाते हैं ओवैसी, लगता है कि प्रधानमंत्री के इशारे पर लगाते हैं, क्योंकि आज ओवैसी ने जो भाषा बोली वो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं की थी। भाषा क्या थी, जरा सुन लीजिए। ये भारत से तुम्हारी कौन सी मोहब्बत है सत्यपाल मलिक? तुम गवर्नर की कुर्सी को बचाने के लिए भारत के शहीदों की खून से होली खेले तुम। अरे चुल्लू भर पानी में डूब मरो तुम अगर गवर्नर थे तो तुमने भारत के आईन पर हल्फ किया था। तुम निकल कर आकर बोलते कि मैं लात मारता हूं गवर्नर की सीट को। मोदी की गलती की वजह से हमारे सिपाही मारे गए, मगर तुम नहीं बोले क्योंकि तुमको गवर्नर की कुर्सी पे चिपक के बैठना था। तुम कब बोल रहे? 4.5 साल के बाद तुम कह रहे हो। जम्मू कश्मीर में हो गया, पुलवामा हो गया, और बीजेपी और सब लोग, पूरा देश उसकी मजम्मत किया, मैं भी किया था। मगर गवर्नर साहब ये बोल दिए उस वक्त के कि हुकूमत मोदी की जिम्मेदार है। मगर सत्यपाल मलिक, कहां गई तुम्हारी देशभक्ति? तुम उस वक्त निकलकर सच्चाई को बयान करते, मगर तुम चाहते थे कि मोदी चुनाव जीते। तुम चाहते थे कि मोदी उसको इस्तेमाल करे। और उसके बाद अब तारीख में जाओ, आप ये बोल के खत्म कर रहा हूं, तारीख में जाओ। जब हिटलर आया था जर्मनी में, पोलैंड में हिटलर पोलैंड पे हमला करना चाहता था, तो हिटलर को समझ में नहीं आ रहा था। तो हिटलर क्या क्या अपने आर्मी में जो पोलिश जबान बोलने वाले थे उनको कपड़े पहनाकर बॉर्डर पर ले जाकर पोलैंड में
पोलिश आर्मी के कपड़े पहनाकर पोलैंड के उस गांव में लोगों का कत्लेआम करा दिया। और उसके बाद हिटलर रेडियो में आके बोला कि पोलैंड मेरे लोगों को मारा, मैं हमला कर रहा हूं। ये तारीख का हिस्सा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 1+1 मत कर लो आप, वरना मीडिया वाले बैठे होंगे, आह क्या मौका दिया आप, अब इसको 9 बजे 6 बजे। अरे प्यारे, मैं ये भाषा आपने सुन ली होगी। सतपाल मलिक से वो सवाल कर रहे हैं कि इतने दिन चुप क्यों रहे, क्यों नहीं बोले, जब तक मलाई मिली जब तक चुप रहे, जब मलाई नहीं मिली तब मतलब बोलने लगे। अरे ओवैसी शर्म करो, किसी भी पार्टी की अपनी मर्यादा होती है और सतपाल मलिक जो काम कर रहे हैं वो आउट ऑफ द वे जाके कर रहे हैं। अगर इतने बड़े मसीहा हो मुसलमानों के, तो जिस दिन ये घटना हुई थी पुलवामा की, उस दिन के 2 दिन के बाद का मेरा वीडियो देख लीजिएगा, जिसमें मैंने पहले ही आशंका जता दी थी एयरलिफ्ट की और बहुत सारी चीजें। कंटेंट था चरत का, साउथ इंडिया से एक ऐसे पत्रकार का जिसने कंटेंट दिया था। यह तो मामला अब उठ रहा है जब पानी सर से ऊपर चला गया। ओवैसी, आपको सतपाल मलिक से माफी मांगनी चाहिए। कर्नाटक चुनाव में राहुल गांधी ने जिस तरह से प्रधानमंत्री को पापड़ मिलवा दी हैं, वो वाकई में लाजवाब है। राहुल गांधी का एक बयान, बोल रहे थे कि मोदी जी बोल के गए कि 4 मांगे भी पूरी नहीं कर पाएंगे, लेकिन मैं 5 भी दोहरा देता हूं, और 5 मांग पूरी करेंगे। तो राहुल गांधी का ये वायरल होता हुआ वीडियो भी देख लीजिए। मैं थोड़ी और बात जोड़ देता हूं, हम 4 वायदे नहीं, पहले दिन हम 5 वायदे पूरे करेंगे। 4 वायदों में हम एक और वायदा जोड़ेंगे। किसके लिए? महिलाओं के लिए। मोदी जी अच्छी तरह सुनिए, कांग्रेस की सरकार बनते ही पहले दिन 5वां वायदा, कर्नाटक की सब महिलाएं पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, बसेस में मुफ्त में जाएंगी। जो आपके लोगों ने पैसा चोरी किया, 40% पैसा कर्नाटक की महिलाओं से लिया, वो आपका काम है। हमारा काम कर्नाटक की महिलाओं को कर्नाटक का पैसा देने का है। इसलिए चुनाव जीतने के एकदम बाद जब भी आप बस में किसी भी महिला से मिलेंगे, वो 1 रुपया नहीं देगी बस में ट्रैवल करने। राहुल गांधी का ये वीडियो आपने देख लिया होगा। पीछे किसी भी लड़ाई में नहीं रहना चाहती स्मृति ईरानी जो हैं खड़गे के मामले में फिर निकल के आ गई, लेकिन उन महिला जो ओलंपियंस हैं उनके समर्थन में निकल करके नहीं आई, क्योंकि ये मौका परस्त लेडी हैं। इनके बारे में कुछ ही बोलूँगा तो महिलाओं की बेइज्जती होगी। ऐसे नेताओं, ऐसी महिला नेताओं की कोई बेइज्जती नहीं होती, क्योंकि उनको चकड़ दांत चलाना आता है, बात करना आता है, इसके अलावा इनके पास कुछ भी नहीं। सबसे बड़ी बात यह होती है कि इंसान के अंदर जो इंसान की अहमियत होती है वो मायने रखती है। जंतर मंतर पर पिलाता एक मासूम सा बच्चा पानी की बोतलें, जिसको भयाना अपनी गोद में भर लेती हैं, योगिता बेहाना पूछती हैं। और इस बीच एक खुलासा और होता है कि पवन खेड़ा आरोप लगाते हैं कि तालिबान के साथ हिजबुल मुजाहिदीन के जो कश्मीर में आतंकी हैं उनका हथियारों का लेन देन हो रहा है। ये बहुत सीरियस खुलासा होता है, जिसके बारे में इनपुट अमित शाह के पास होने चाहिए। यहां अमित शाह दावा करते हैं कर्नाटक चुनाव में, बोलते हैं कि दंगे हो जाएंगे, गृह मंत्री तो वो हैं, तो इनपुट इनके पास होने चाहिए। सारी जांच एजेंसियां, सारी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसियां सरकार के पास हैं। तो ऐसा क्या है जो कांग्रेस जीत गई तो दंगे हो जाएंगे, या प्री प्लान दंगे कराने का प्लान है? ओवैसी, अमित शाह और मोदी, ये ऐसा गठजोड़ है जो हिंदुस्तान को बर्बाद करने के लिए आया है। क्या ओवैसी ने कभी अदानी के ऊपर सवाल पूछे? क्या ओवैसी ने कभी ओलंपियंस जो महिलाएं शिकार हुई हैं शोषण का, उस पर प्रधानमंत्री मोदी से सवाल पूछे? क्या ये ओवैसी इन्हें सवाल पूछे अतीक के एनकाउंटर पर? अतीक जिसका संबंध भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ था, अतीक वो जो केसरीनाथ त्रिपाठी का बहुत बड़ा चेहरा था, वो अतीक जो केशव के साथ जब केशव प्रसाद मौर्य इलेक्शन लड़ रहे थे, जब नारा लगता था अतीक नहीं केशव कसाई है और अतीक का भाई है, क्या इस बारे में कोई बात चली? क्या किसी मीडिया की हिम्मत थी, पजामे में लंगोट में दम था कि ये दिखा देता? ओवैसी ने ठीक वही काम किया है जो मुन्नी मीडिया करती है। अब लगता है
कि सियासत में कुछ तवाइफ हैं नेता के रूप में पैदा हो चुकी हैं। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।